20वीं सेंचुरी के बाद इसका नाम रख दिया गया जूनागढ़ फोर्ट। हर पापा मम्मी का बोझ ऐसी होता है। अंकल हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं, वी आर द लास्ट कस्टमर, लास्ट स्पेक्टेटर है। उसके बाद सारी लाइटें दरवाजे बंद होते जा रहे हैं, सब बंद करते हुए आ रहे हैं। 100 रुपये जुर्माना रखा है, रजनीगंधा 50 रुपये का। आप लोगों को गेम ऑफ थ्रोन्स याद है? उसमें जो चेम्बर दिखाते थे या कोर्ट दिखाते थे किंग का, ठीक है। अब मैं आपको रियल लाइफ कोर्ट दिखाता हूँ। 100 रुपये की एक टिकट है, 3 लाख के हिसाब से आप लगा लो कितना हो गया। 5 के आगे तो 3 करोड़ रुपये भाई साहब। कैलकुलेशन एकदम बढ़िया थी, 45 मिनट में पूरा हो गया। अब हम शुरू करने वाले हैं अपना एपिसोड नंबर 2 राजस्थान सीरीज का। आज हम हैं बीकानेर में और हम पहुंच रहे हैं जूनागढ़ फोर्ट। जूनागढ़ फोर्ट पहुंचने के लिए यहाँ पे जो टाइम है ना मैक्सिमम वो है 4:30 PM। तो हम लोगों को ये बताया हमारे रिजॉर्ट वालों ने, भैया ने, कि भैया आप लोग 4:30 से पहले वहाँ पहुँच जाना। तो अभी 4 बज रहे हैं और यहाँ से मेरे ख्याल से सिर्फ 15 मिनट का डिस्टेंस है। उन्होंने बोला 10-15 मिनट्स में आप लोग पहुँच जाओगे और 4:30 तक आप टिकट ले सकते हो ईजिली। टिकट लेके उसके अंदर एंटर कर सकते हैं, फिर आप शायद घूम सकते हैं जितनी देर आपको घूमना हो। तो लेट्स सी। मोस्ट प्रॉब्ली फोर्ट्स में 6 बजे तक का टाइम होता है, 6 से 7 बजे तक, क्योंकि एक बार सूरज ढल जाता है। तो हम लोग कुंभलगढ़ गए थे तब भी ऐसे ही हुआ था। तो जैसे 6-6:30 बजे तो उन्होंने कहा था चलो अब जाओ। हाँ, मतलब फिर भी थोड़े से लीनियंट होते हैं, एंट्री दे देते हैं ये। हाँ। उसके बाद आपके ऊपर है, बस 7-7:30 होते होते फिर वो निकालना शुरू कर देते हैं फोर्ट से। चलो फिर आज चलते हैं। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं सुशांत। मैं हूँ दीपिका। आप हो? अश्विन। मम्मी। मैं हूं पापा। और हम हैं 3 व्हील फाइनली हमें फोर्ट दिख गया है। सामने है हमारे जूनागढ़ फोर्ट। सर जूनागढ़ फोर्ट के लिए, जूनागढ़ फोर्ट के लिए। हाँ, जूनागढ़ के लिए। अबे बूढ़ा ये चौराहा है ना, पूरा ये सामने ही है, ठीक है, इसके अंदर ही पार्किंग है। ठीक है। और एंट्री कहाँ से है? आगे गेट आगे से ही। ठीक है। भैया ने बोला है यहाँ से राइट ले लीजिए और राइट लेके आपको पार्किंग मिलेगी और एंट्री भी वहीं से। पुलिस वालों को भैया मत बोला करो। क्या बोलूं फिर? सर बोलते बुरा हैं। मान जाते हैं लोग। सही में? और क्या, इतना आइडिया नहीं था। ये देखो हमारे सामने है सुंदर सा फोर्ट। ये ऐसा फोर्ट है जो हिल टॉप पे नहीं है, मेन सिटी के बीच में है। अदरवाइज आपने यहाँ पे जो देखे होंगे फोर्ट राजस्थान में, वो जनरली हिल टॉप्स पे होते हैं। यहाँ की पार्किंग में हमने एंटर कर लिया। भैया कह रहे हैं जल्दी जल्दी जाओ मैडम। 50 रुपए है मेरे पास। आगे और फाइनली हम पहुंच चुके हैं जूनागढ़ फोर्ट। सो जूनागढ़ फोर्ट का लिटिल मीनिंग होता है पुराना किला, ओल्ड फोर्ट। और ऐसा कहा जाता है कि इसका जो पहले नाम था वो था चिंतामणि, 20वीं सेंचुरी से पहले। 20वीं सेंचुरी के बाद इसका नाम रख दिया गया जूनागढ़ फोर्ट। और सबसे खास बात है कि ये हिल टॉप पे नहीं है, ये आपको मेन सिटी में मिलेगा और इसका चार्म बहुत ही सुंदर है। तो चढ़ाई कम करनी पड़ती है। चढ़ाई नहीं करनी पड़ती, सिर्फ आपको चलना है। चलना है। क्योंकि नॉर्मल फोर्ट फ्लैट पे चढ़ते रहो बस। और राजस्थान में सिर्फ आपको 40 फोर्ट मिलेंगे। राजस्थान के फोर्ट। यहाँ पे है चंदर महल, फिर है फूल महल, सब बंद है, टाइम हो गया क्योंकि अंधेरे में बड़ा तो मैं कुछ दिखने वाला है। क्या है ये? कुछ नहीं है, काइंड ऑफ बैल्कनी है, वो मेरे को लग रहा है उधर लाके इधर लगा रखी है। दरवाजों की कारीगरी देखो। वाओ। कहाँ चलना है अश्वित? सो अभी हम जहाँ हैं यहाँ पे सामने है अनूप महल, ठीक है। तो राजा बैठते थे इधर। फिर है बादल महल जिसको यूज़ करा जाता था रेंज के टाइम पर। फिर इधर है फूल महल और राय निवास जहाँ पे रानियाँ बैठती थी। इस दरवाजे के आगे फ़ोटो खिंचवा लो, नहीं तो बहुत अच्छी आएगी। और पापा मम्मी का पोज हमेशा ऐसे ही रहता है। हर पापा मम्मी का पोज ऐसे ही होता है। कितने ब्यूटीफुल दरवाजे हैं ऊपर का यार, ये कितना सुंदर है व्यू। वो देख कितना बड़ा, वो देख ये सारा हीरा का है ना? ये अंदर सोना है क्या? ये सोने का काम है सारा। अच्छा, डिस्क्लेमर सही था कि जहाँ टच नहीं कर सकते वो सोने का।
गेम ऑफ थ्रोन्स में आपने क्या इंसिग्निया देखे होंगे, ये हैं इंसिग्नियास, रियल लाइफ इंसिग्नियास। तो हम लोग 4:30 बजे आए हैं, तो यहाँ का जो स्टाफ है वो हमें भगाने में लगा हुआ है, जल्दी जल्दी भागो। मतलब ऐसा लग रहा है कि हमें वो आधे घंटे में पूरा महल दिखा देंगे, जिसके लिए हमें कम से कम 2 घंटे लगाने चाहिए थे। अब वी आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम, रैपिड। अंकल हमारे पीछे चल रहे हैं, वी आर द लास्ट कस्टमर, लास्ट स्पेक्टेटर है। उसके बाद सारी लाइटें, दरवाजे बंद होते जा रहे हैं, सब बंद करते हुए आ रहे हैं। लाल मास देखची है, देखची संगमरमर की, भारी नहीं होगी। फीलिंग बादल महल में हम घुसे और बाहर आ गए। कुछ समझ नहीं आया क्या था, बस हम गए, हमें बोला चलो बाहर निकलो, टाइम हो गया। अंकल को टास्क मिला हुआ है फटाफट जो है भगाने का, मतलब 4:30 बजे एंट्री मिली है, 5 बजे तक खाली करना है उनको, क्योंकि उनकी शिफ्ट खत्म हो गई है। वो शिफ्ट में काम कर रहे हैं एक्चुअली। मेन 3 महल है, एक था फूल महल, एक था बादल महल, हाँ। और एक था अनूप महल। 3 फेमस महल हैं, तीनों हमने कवर कर लिए। अब हम ऊपर क्या करने जा रहे हैं, जहाँ पे मे बी रानियाँ बैठती होंगी, हाँ। वो वाला एरिया। यहाँ पे डांस होता होगा ना, नीचे डांस होता होगा, वहाँ महाराज जी बैठे होंगे बीच में पानी में। महाराज जी ऊपर बैठते हैं बाकी सब नीचे रहते हैं, बाकी लोग नीचे रहते हैं। महाराज हमेशा ऊपर, महाराज तभी महाराज है जब वो ऊपर बैठे हैं, वरना वो महाराज नहीं है ना। 100 रुपये जुर्माना रखा है इन्होंने, मैं कह रहा हूँ 100 रुपये जुर्माना रखा है, रजनीगंधे 50 रुपये का हाथ। तो क्या नाचो मैं? उसमें रहते थे ये लोग, हैं छोटी दरवाजे देखो, हाइट देखो इनकी कितनी छोटी है। छोटे का लॉजिक सिंपल होता है कि एक साथ भीड़ ना आ सके अंदर, क्योंकि जब राजा आता था तो राजा तो अकेला घूमता था ना, और सिर्फ रानियाँ होती थी। इस वक्त सबसे सुंदर जगह पे खड़े हैं पैलेस के। सो यहाँ पे बालकनी है, और बालकनी से पूरा वरांडा दिखता है। तो देखो लुक से तो पता चलता है कि राजा जी यहाँ बैठते होंगे आराम से, और नीचे होता होगा डांस, और जितने भी प्रोग्राम होते होंगे वो सारे नीचे होते होंगे, या फिर वो जगह होगी बैठने की। क्योंकि वो हमारा जो उदयपुर का एक्सपीरियंस है वो कहता है कि वहाँ पे जनरली फाउंटेन्स वगैरह चलते हैं, एंड देन वहाँ पे एंजॉय करा जाता है बैठ के आराम से रिलैक्स। राजा जी खा रहे हैं अंगूर, एक अंगूर बैठ के खिला रहे हैं और खा रहे हैं, वैसे वाला मोमेंट होता है यहाँ पर। भैया नीचे कैसे गए? रास्ता होगा ना, वो जा रहे ना, सीढ़ियाँ होंगी कहीं ना कहीं नीचे उतरने की। वो झरोके से देखो, यहीं से सारी सीक्रेट टैगिंग होती होगी। हम जब अश्वित के साथ फोर्ट देखने आते हैं ना, तो अश्वित को पहले प्रॉब्लम नहीं होती, पहले प्रॉब्लम होती है फोर्ट नहीं जाना। उसके बाद जब वो फोर्ट जाता है तो उसका इंटरेस्ट एकदम चेंज हो जाता है। अभी एक बच्चा जुड़ गया जिसको हमारे साथ चलने में मज़ा आ रहा है। बेबी भाग गया। पहले हमें सीढ़ियाँ चढ़ाई गई थी, अब हमें सीढ़ियाँ उतारी जा रही हैं। और वो बंद है, शुद्ध बंद है, सब। ये है गन्स देखो आप, मतलब आप समझ रहे हो बंदे कितने जानदार होते होंगे इतनी भारी बंदूक उठाने के लिए। सब लोहा है अब पुराने ज़माने का कास्ट आयरन तो अलग ही होता होगा गजब। अब आप ये समझो बंदे के हाथ में ताकत कितनी है। गन है गन, ये तो हाथी हंटर होगी, हाथी हंटर। वही लग रही है। एक गोली मारो हाथी मर गया। पर ये इसको पकड़ते कैसे होंगे? ऊपर दो लोग देखो ना, एक यहाँ पे हैंडल है, ये हैंडल ये रहा, एक ये रहा हैंडल। तो इसको 2 लोग पकड़ते होंगे, ऐसे ऐसे कंधों पे रखते होंगे, शोल्डर पे रखते होंगे 2 लोग, और फिर राजा जी पीछे गोली चलाते हैं। अश्वित फैन को क्या हो गया? तेरा मेरा हो गया। कैसे हुआ, कैसे? कैसे? शीशे में देखते हुए वो जो भूत की पिक्चर आई थी एक सलमान खान वाली है, वो आईने में से निकलती थी, हैं अमृता सिंह आईने में से निकल के आती थी बाहर। अब आ चुके हैं सबसे इम्पोर्टेंट जगह पे। ये है राजा की राजगद्दी सीट, सैंडलवुड की बनी हुई।
है? नहीं नहीं, लेटता नहीं होगा, बैठता होगा बस वो इतने पे। हाँ, उल्टे पैर करके बैठते हैं, सही कह रहे हो। आप लोगों को गेम ऑफ थ्रोन्स याद है? उसमें जो चेम्बर दिखाते थे या कोर्ट दिखाते थे किंग का, ठीक है? अब मैं आपको रियल लाइफ कोर्ट दिखाता हूँ। हाइट देखो आप, ज़बरदस्त हाइट है, ज़बरदस्त। और ऊपर लगे हुए हैं झूमर, मतलब, और सीटें भी लगी हुई हैं बाकायदा, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में लास्ट में दिखाते हैं ना, जो रेड कीप के अंदर चेम्बर होता है, कोर्ट होता है बेसिकली, वो सब यहाँ से सोचा हुआ है। आर्टिस्ट का दिमाग देखो भाई साहब। जूनागढ़ फोर्ट है, ये इनविंसिबल है, तो आज तक इस पर किसी राजा का कब्जा नहीं हुआ। जब से ये बना है 15th सेंचुरी से, तब से इसमें अलग अलग लोग राज कर रहे हैं, लेकिन ये इनविंसिबल फोर्ट रहा है हमेशा के लिए। एपिसोड 2 में हम कवर करने वाले थे जूनागढ़ फोर्ट, और इस वक्त हम जूनागढ़ फोर्ट के अंदर हैं। और डिफरेंट सा फोर्ट है। उदयपुर पैलेस देखा है हमने, और जैसलमेर भी मैंने एक बार देखा हुआ है, और जयपुर देखा है, तो वो फोर्ट है, लेकिन ये बड़ा मतलब सिंपल सा लग रहा है। चीज़ें उदयपुर की जो चीज़ें हैं, महाराणा प्रताप की जो चीज़ें हैं, वो अल्टीमेट है यार, अगर मैं कंपेयर करूँ, बट ऑल दो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। ये सारे कपड़े अंग्रेज़ों वाले, ये ड्रेस पहनी ये अंग्रेज़ों वाला है, इसमें से एक है मुश्किल से कुर्ता पजामा, बाकी तो देखो ना अंग्रेज़ों का स्टाइल है, यही तो पहनते थे ना अंग्रेज, बस इसमें वो धोती है, इसमें थोड़ी फ्रॉक सी है, इतना फ़र्क है। बाकी वो तो विंटर ड्रेसेज, मतलब हाँ, यूके नेवी की जो ड्रेस होती है ना, वो है वो। ये कौन सा किंग है सामने खड़ा? ये वही है, गंगा सिंह जी हैं, गंगा सिंह जी हैं। स्टाइलर की लिफ्ट भी है यहाँ पर, राजा यूज़ भी करते थे स्टाइलर की लिफ्ट। सारी पालकियाँ, प्लेन देखने के बाद हम आ गए हैं बाहर, और एज़ यूजुअल माता जी को कोई किताब खरीदनी होगी, फ़ोटोज़ ₹5 ईच। ये है लिस्ट और द काउंट ऑफ विजिटर्स। भाई साहब 2023 में 30,000 फॉरेन टूरिस्ट हैं और 3 लाख इंडियन टूरिस्ट हैं, 37,000 कंसेशन है, वो भी सीनियर सिटीजन वगैरह वगैरह। तो रफली फिगर ले लेते हैं 3 लाख इंडियन और फॉरेन टूरिस्ट 30,000। 100 रुपये की एक टिकट है, 3 लाख के हिसाब से आप लगा लो कितना हो गया, 5 के आगे 3 करोड़ रुपए भाई साहब। ईयरली 3 लाख इंडियंस आते हैं। हाँ, 100 रुपये की एक टिकट है, हाँ, 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन होता है। वाओ, 3 करोड़ का कलेक्शन इंडियन से, और फॉरेनर्स की फॉरेनर्स कितनी की शायद 200 की थी या 200 की थी, वो एवरेज 30 से 50,000 आते हैं, तो 1 करोड़ उनसे होता है। वाओ। और चार ये तो हम सिर्फ बता रहे हैं जो टिकट है हाँ, फोर्ट की, हाँ। म्यूजियम का अलग है, म्यूजियम का अलग है, जो हमने नहीं लिया, तो उसके मेरे ख्याल से 50 रुपीज़ है एक्स्ट्रा। हाँ, तो कन्वर्ट कर लो, इतना कलेक्शन है। और हम पहुंच चुके हैं एग्ज़िट पे। हमने 4:30 एंट्री की थी, और 5:17 पे हम बाहर आ चुके हैं। एग्जैक्टली अंकल ने बोला था कि 45 मिनट्स लगेंगे, हाँ। तो 45 मिनट्स में हम लोग बाहर हैं। 45 मिनट में उन्होंने नेट 45 मिनट्स में हमें बाहर कर दिया है, और 45 मिनट्स में बाहर हो गए। आपकी कैलकुलेशन एकदम बढ़िया थी, 45 मिनट में पूरा हो गया। कर लिया हमने जूनागढ़ फोर्ट पूरा, एग्जैक्टली 45 मिनट में हमने पूरा कर लिया, जैसा कि हमें अंकल ने बोला था। और व्यू देख लो, सीनिक व्यू है यहाँ पे, फ़ोटो बहुत अच्छी आएगी ऐसा लग रहा है मुझे। प्लीज चलो। हम आए हैं खाने खंडेलवाल मिष्ठान भंडार, कुछ चाट पकौड़ी खाने के लिए, क्योंकि ये टाइम एकदम परफेक्ट है चाट पकौड़ी खाने के लिए। टाइम हो रहा है 5:30। तुम लोग चलो। तो फाइनली हम लोग जो है खंडेलवाल मिष्ठान भंडार पे आए हैं, और ये जो है प्लेस बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे आपको नमकीन और क्या क्या मिलता है भाई, जो भी घेवर, जो भी यहाँ की स्पेशलिटी है, वो सब यहाँ पे हम टेस्ट करने के लिए आए हैं। दाल बाटी जो भी है, मतलब चलो जो अभी मुझे पता नहीं है क्या मिलता है, लेकिन
देखते हैं यहाँ क्या क्या ऑप्शन है खाने के लिए। दिखा दो क्या क्या मिलता है। वही सब मिठाइयाँ हैं बट जो ये बताएगा कि क्या डिश है उसको 10 रुपये नाम है। इसमें छोले हैं, पनीर है, प्याज है, सेव है, हरी चटनी है, लाल चटनी है, दही है। जो मेन आइटम है वो ही नहीं है, वो ढूंढ रहा हूँ मैं। और मिल गई मिली। ये है टिक्की, बीकानेरी टिक्की। टेस्टी है बट ऐसा लग रहा है बस ग्रेवी ज़्यादा हो गई। भैया को बोलना भूल गए कि मंचूरियन में ग्रेवी कम डालना। इस रोड की खास बात यह है कि इस पे ना बड़े सारे योगासन के पोज लगे हुए हैं और ऐसे इंसान बना रखा है, वो अलग अलग पोज कर रहा है और नीचे जो भी योगा का पोज है उसका नाम लिखा हुआ है। मोदी जी ने करा होगा इसका उद्घाटन, पक्की बात है, योग दिवस पर। ये देखो ये है हस्तो का ना, पता नहीं कौन सा आसन था ये, लोअर बैक के लिए होता है ये वाला। और इसी के साथ टाइम आ गया है डे 1 को ख़त्म करने का और इस व्लॉग को ख़त्म करने का। अगर हमारी हिम्मत हुई तो हम सुबह उठ के जाएंगे चाय पत्ती और रामपुरिया हवेली देखने, लेकिन वो कल ही पता चलेगा। अगर वो देखने गए तो व्लॉग का एंड उसके बाद होगा, वरना अभी हो चुका है। अगले एपिसोड में आपको थर्ड एपिसोड में आपको मिलने वाला है देशनोक मंदिर। देशनोक मंदिर के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो ज़रूर देखना, टोटली डिफरेंट चीज़ है। चलो तब तक करते हैं इस वीडियो को बाय बाय और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। शुद्ध से बाय।